हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत खुशी की बात है कि एसएससी जीडी 2026 का वैकेंसी आ चुका है, जिसका कुल पद 25,487 है और ये नोटिफिकेशन आ चुका है 1 तारीख को ही। ठीक है, और आज आपका हो गया 22 तारीख, यानी इतना दिन बीत चुका है। अगर अभी तक आपने फॉर्म को नहीं डाला है तो जाइए और जल्दी से इसको डालिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो देख लेते हैं इस फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है नोटिस है, और नोटिस में क्या है कि आपका जो डेट ऑफ सबमिशन है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1/12/2025 से 31/12/2025 तक भरे जाएंगे, जो कि आज आपको 22 तारीख हो गया। तो समझिए कि आपके पास कितना कम समय बचा हुआ है। ठीक है, ये आपको लास्ट डेट जो है वो 31/12/2025 तक है। ठीक है, इससे पहले आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है 1/1/2026। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे कि आगे क्या इसमें दिया है कि इसका पे स्केल कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे स्केल पे लेवल जो है वो 3 है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक के है। ये कितना बहुत अच्छी सैलरी है, और एक बेरोजगार के लिए जिनको सपना है कि नहीं मैं एसएसजीडी में ज्वाइन करूं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जिसमें फोर्स की बात कर लें मेल में, है ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पे बीएसएफ का वैकेंसी आया हुआ है, सीआईएसएफ का वैकेंसी आया हुआ है, सीआरपीएफ का वैकेंसी आया हुआ है, एसएसबी का वैकेंसी आया हुआ है, आईटीबीपी का आया है, एआर का आया है। ठीक है, तो बीएसएफ की बात कर लें तो ये टोटल जो वैकेंसी है 616 है। ठीक है, अगर सीआईएसएफ की बात करें तो 14,595 वैकेंसी है। फिर इसके बाद आता है सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का है 5490 वैकेंसी टोटल है। फिर आपको एसएसबी की बात कर लें तो एसएसबी का है 1764 है। फिर आपको बात कर लेते हैं आईटीबीपी का बात कर लें तो ये 1293 है, और एआर की बात कर लें तो ये 1706 वैकेंसी है। तो इतने सारे वैकेंसियाँ देखने को मिला है। ठीक है, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अब वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल तैयारी करिए। अब देखते हैं आगे क्या क्या है। एसएसएफ का भी दिया गया है। एसएसएफ में जो वैकेंसी है वो मात्र 23 है, और टोटल जो वैकेंसी है वो 25,487 है टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की बात कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको एससी दिया गया है, एसटी दिया गया है। इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आपको 5 ईयर है, यानी 5 साल है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए दिया गया है 3 साल। 3 ईयर दिया है, 3 साल दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको 3 ईयर दिया गया है। ठीक है, 3 ईयर दिया गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, अगर जिनको एज रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 1/01/01/2026, यानी 1/1/2026 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। जो दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन ऑफ 10th, ठीक है, या क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी ऑन फॉर बिफोर द कट ऑफ डेट ये, यानी 1/1/2026 तक आपके पास ये मैट्रिकुलेशन जो है, ये 10th बोर्ड जो है वो आप पास होने चाहिए हर हाल में, तभी आप इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, लिखा गया है कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट इतना विल नॉट बी एलिजिबल एंड द नीड नॉट टू अप्लाई। यानी उनका कहना है कि अगर 1/1/2026 तक अगर आपने 10th को आप मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो समझिए आप ये फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते, नहीं भर सकते। तो 10th आपका होना ही चाहिए हर हाल में। चलिए, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, इस फॉर्म को डालने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो फी पेएबल जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और
और आपको यहाँ पे मात्र 100 रुपया है। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपको कहाँ एग्ज़ाम के लिए सेंटर दिया जाएगा, तो ये कोड है। ठीक है, आपको दिया जा सकता है भागलपुर में, अगर आप बिहार से हैं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, यानी अपने नियर जो भी है ना, वहाँ से आप डाल सकते हैं। जैसे है बिहार एंड यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ से आप इस चीज़ को डाल सकते हैं, आपके नियर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि सर आखिर सिलेबस में क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या कैटेगरी रहेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और जिसमें आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जो आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितने रहेंगे? 40, यानी 40 नंबर के होंगे। ठीक है, 40 नंबर के होंगे। फिर आपको पार्ट बी की बात कर ले तो इसमें आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन जो आपको 40 नंबर के पूछेंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। फिर आपको पार्ट सी की बात कर लें तो इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, ये 20 क्वेश्चन, और ये भी कितने रहेंगे? 40 नंबर के। ठीक है, एक है पार्ट डी है जो इंग्लिश या हिंदी, जो ये अभी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन, ये भी 40 मार्क्स यानी 40 नंबर के होंगे। और टोटल समय जो दिया जाएगा आपको 60 मिनट, यानी 1 घंटा के अंदर अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, करने हैं। तो मेरे भाई ये आपका आखिरी मौका हो सकता है। आप SSCGD के लिए जो 25,487 वैकेंसी आई है, और ये आपके लिए ये नहीं सोचना है कि इतना कम वैकेंसी है, बहुत सारे लड़कन होंगे। तो मेरे भाई आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, और जब आपकी तैयारी अच्छी होगी ना तो फिर ये सीट मैटर नहीं करेगा। आप इतने अच्छे से तैयारी करिए ना कि आपको तो सिर्फ 1 सीट चाहिए। आपको माइंड में ये आना चाहिए कि इतना सीट तो बहुत ज़्यादा है, अगर 10 सीट भी आता ना तो मेरे लिए काफ़ी होता। अगर इस लेवल से अगर आप तैयारी करिएगा ना तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो आपको अपना है, समझे कि नहीं। और अगर तैयारी नहीं रहेगी तो 2 लाख भी वैकेंसी दिया जाएगा ना तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करिए और बहुत ज़बरदस्त तैयारी करिए। और मेरे एस प्रवीण मैथ्स चैनल पे ये SSCGD का स्पेशल मैथ्स बैच आ रहा है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको देखिए, उसमें हर टाइप आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद।